एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था और 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। 5 नंबर देखो ऊपर क्या लिख रहा है निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। मतलब जो भी कोण है न्यून कोण के लिए बात परिभाषित है तो आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। वैसे इस क्वेश्चन को आप सीट में बना चुके हो ना, फिर भी देखते चलो यहां से हम इसका सॉल्व शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एलएचएस को उठा लेना है, चाहे तो आप आरएचएस को भी लेके कर सकते हो, ये भी बात हमने आपको समझा रखा है। एलएचएस है बाबू कितना, कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, इसको इसके मम्मी पापा में चेंज करिए, मतलब साइन कोस में क्या कर दीजिए, चेंज करिए। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटा कितना, साइन थीटा, और माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा में कितना बाबू, साइन थीटा। आ रहा है समझ में, पूरा का स्क्वायर यहां रहेगा। दिस इज लाइक फ्रैक्शन, मतलब इसका हर समान है। तो अंश में जो अगर प्लस होगा तो जोड़ देंगे, माइनस होगा तो घटा देंगे। माइनस है तो लिखाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा और बटा में कितना, साइन थीटा का बाबू होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अभी नियम होता है कि अगर a बटा b के पावर में कहीं m रहे तो हम लिख सकते हैं a के पावर m बटा b के पावर कौची m। मतलब दोनों के पावर में अगर m है तो दोनों को बराबर, दोनों को बारी बारी से हम पावर समान दे सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी रूल का अनुसरण करते हुए आप इसको लिखिए 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बट्टा में नीचे वाला कितना है बाबू, साइन थीटा, तो साइन थीटा का भी स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना है, आगे बढ़े। अब क्या करो जी कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है आप सभी जानते हैं, पहले ऊपर लग जाओगे तो लिखने दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। किसी को कोई दिक्कत है। अब क्या करना है इसके बाद, यहां 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर 2 बार है, इसको 2 बार गुणा में लिख दीजिए, मतलब 1 माइनस में कॉस थीटा गुणे 1 माइनस में कॉस थीटा। किसी को कोई दिक्कत हो बताओ, क्योंकि पावर 2 है तो इसको 2 बार गुणा में लिख दिए। अब यहां जब चाहे तब हम 1 का स्क्वायर भी सोच सकते हैं, 1 का स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप लिख के समझिए या ऐसे ही समझ जाइए कि यहां 1 का स्क्वायर छिपा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू ए माइनस b। तो यहां हो जाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा और इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। किसी को भी कोई दिक्कत तो बताना, समझ में आ रहा है। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा खत्म, बचा कितना, तो ऊपर बचा 1 माइनस में कॉस थीटा और बट्टा में 1 प्लस कितना बाबू, कॉस थीटा। यही आपको सिद्ध करना था। आरएचएस आ चुका है आपका, आरएचएस। इस तरह से यह भी सर्वसमीका सिद्ध हुआ कि एलएचएस हमने लिया और आरएचएस दिखा दिया। किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया, नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन आप सीट में बना चुके हो ना बाबू, याद है ना। चलो फिर से एक बार और बनाते हैं हम। क्या बोल रहे हैं, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, तो यहां लिख रहे हैं हम कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए और बटा में कितना बाबू, कॉस ए, राइट। इससे कुछ मत करिए, आप भिन्न का जोड़ करिए, एलसीएम निकालिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसका एलसीएम हो जाएगा, होगा ना बाबू। तो यहां लिख रहे हैं 1 प्लस कितना, साइन ए इंटू में क्या, कॉस ए। किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा, बात खत्म। दोनों अलग अलग है तो अब समझो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म, दोनों मैच कर गए। यहां 1 प्लस साइन का ऐसे बोलते हैं कि वो इसका पढ़ा कितना बार पढ़ा है, तो इसका कोई पढ़ा है आज तक, लेकिन पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। बट अभी ऐसे समझिए, यहां पे दिमाग लगाइए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए खत्म हो जाएगा, तो कॉस में कॉस ए से क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहां कॉस कॉस मैच कर रहा है, खत्म, तो बचा 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन में 1 प्लस साइन से गुणा करेंगे
तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा जी स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब काम करो, कॉस स्क्वायर ए को ज्यो को त्यों रखो। अभी कॉस स्क्वायर ए, इसको भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दो, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर का होगा 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर कितना होगा ए, अब प्लस 2ab, तो 2 फॉर्मूला का है, ए काम कर रहा है 1, अब बी काम कर रहा है साइन ए, मतलब टोटली फाइनल गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन ए। किसी को कोई दिक्कत है तो यहां हो जाएगा 2 साइन ए, राइट। और इसके बट्टा में बाबू कितना है 1 प्लस साइन ए और इनटू में का कॉस ए। आगे बढ़े, कोई दिक्कत यहां तक? किसी को भी कोई दिक्कत तो बताओ मुझे। अब समझो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है, तो ई और ई दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 1, और प्लस एक आपका एक यहां है, इसको रखिए जो कहते हो, और यहां लिखा है 2 साइन ए, तो यहां प्लस में हो जाएगा बाबू 2 साइन ए, और बट्टा में 1 प्लस कितना 1 प्लस साइन ए आई इंटू में क्या कॉस ए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एगो एगो दूगो दूगो फिर 4 गो, कैसे जुटेगा 4 गो? ये दोनों संख्या है, इसके साथ साइन लगा हुआ है, तो एगो एगो दूगो, तो यहां लिखेंगे 2 प्लस 2 साइन ए, ठीक है, और बट्टा में 1 प्लस साइन ए आई इंटू में का बाबू कॉस ए। ऊपर से भैया तुम 2 कॉमन ले लो, इसमें 2 इसमें 2 कॉमन लोगे तो तुमको मिलेगा 1 प्लस 2 एकम 2 1 हो जाएगा, और 2 यहां से निकला 2 एकम 2 1 छिपा, तो यहां सीधे साइन है। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? और बट्टा में 1 प्लस कितना साइन ए आई इंटू में का कॉस ए। अब आप देख पा रहे होंगे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का हो गया खत्म। अब बचा कितना, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा का कॉस ए। जरा मुझे बताओ 2 के 2 और 1 बटा कॉस, 1 बटा कॉस का होता है सेक ए, और इस तरह से आपका आरएचएस आपके सामने प्रकट हो चुका है। क्या आप समझ पाए हो? चलो नोट करो। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी सवाल हम सीट में बना चुके हैं, पता है ना बाबू? ध्यान से देखिए, एक बार और देखिए, एक बार और प्रैक्टिस आपका हो जाएगा खूब आराम से। यहां से हम शुरू कर रहे हैं क्या सॉल्व। एलएचएस को उठा लेते हैं बाबू। एलएचएस कितना है जरा बताना। एलएचएस है tan थीटा बट्टा में 1 माइनस में क्या cot थीटा, ठीक ना, अब प्लस cot थीटा बट्टा में 1 माइनस में tan थीटा। बताओ, सीट में ही ना क्वेश्चन था जो गलती लिखाया था, बाद में हम लोग करेक्शन किए थे, याद है? देखिए क्वेश्चन एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है। आपको इसको इस जो त्रिकोणमितीय फंक्शन दिख रहा है इसको इसके मम्मी पापा में चेंज करिए। मम्मी पापा मतलब साइन कॉस, कुछ नहीं करना। tan का फॉर्मूला होता है बाबू साइन थीटा बट्टा में कितना कॉस थीटा, और इसके बट्टा में यहां 1 के 1 रहेगा, और माइनस कॉट का हो जाएगा कॉस थीटा, और बट्टा में कितना साइन थीटा, यहां प्लस के प्लस रहेगा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होगा कॉस थीटा बट्टा में का साइन थीटा, बट्टा 1 माइनस में यहां हो जाएगा साइन थीटा बट्टा में का बाबू कॉस थीटा। किसी को कोई दिक्कत? अब भिन्न जो करना है, ऊपर वाला भी जो को त्यों रखिए, मतलब आप साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा रखिए, कोई दिक्कत है? बट्टा साइन में 1 से कितना होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहां लिखाएगा भैया साइन थीटा माइनस में का कॉस थीटा, और इसके बट्टा में क्या आएगा साइन थीटा। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है। और यहां प्लस ऊपर है जो कॉस थीटा बट्टा में कितना साइन थीटा, उसको एकदम आराम से जहां है वहां रखिए, और इसके बट्टा में आ जाइए कॉस में 1 से कॉस थीटा, और माइनस में कितना साइन थीटा, और बट्टा में कितना हो जाएगा जी कॉस थीटा। जब बट्टा में बट्टा आए तो पता है ना सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर के पास जाता है, तो जब ए जाएगा इसके पास, ए जाएगा इसके पास, तो ए आएगा इसके पास, आएगा कि नहीं आएगा? तो इसी रूल पे आप काम करिए। यहां पे देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, इधर ध्यान से। अब यहां क्या करना है, साइन सबसे ऊपर जाएगा तो ये कितना होगा बाबू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा
और इसके बट्टा में ले लीजिए cos थीटा इंटू में sin थीटा माइनस cos थीटा। बोलो cos थीटा इंटू में sin थीटा माइनस में क्या cos थीटा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। मतलब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गया और ही जाएगा इसके पास, तो इसके पास इसमें और इसमें गुणा होगा तो लिख दिए cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, प्लस के प्लस। यही खेल यहां भी होगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो cos में cos से कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और बटा यहां होगा sin थीटा में इतना से गुणा होगा तो sin थीटा इंटू में cos थीटा माइनस sin थीटा, तो यहां हो जाएगा sin थीटा इंटू में cos थीटा माइनस में क्या बाबू sin थीटा। अब यहां भिन्न का जोड़ करने की बात है। जब हम भिन्न का जोड़ करने के लिए हम इसका एलसीएम लेने जाएंगे तो हम देख रहे हैं जो एगो cos थीटा है, एगो ई पद है, एगो ई पद है, एगो चार गो पद हो रहा है, क्योंकि यहां है sin थीटा माइनस cos थीटा, यहां है cos थीटा माइनस sin थीटा। तो थोड़ा सा अगर हम घरेलू एगो नुस्खा लगा दें यहां पे तो हर दोनों समान हो जाएगा, और समान का एलसीएम निकालना काफी आसान है, दोनों के बदले एगो लिख देना होता है। ये ना बात है जी। तो आप यहां पे जो साइन माइनस देख रहे हो, इस माइनस को कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो। आप सभी जानते हो कि माइनस कॉमन लेने से जिन पदों में से माइनस कॉमन लेते हैं उसमें होता यही है कि माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। तो जो साइन थीटा अभी माइनस में दिख रहा है प्लस में हो जाएगा, कॉस जो प्लस में दिख रहा है वो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यही काम इसमें होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ नीचे से माइनस कॉमन लीजिए और माइनस यहां निकल के आएगा, प्लस को माइनस कर देगा। तो यहां है आपका साइन स्क्वायर थीटा, इसमें कुछ नहीं करना, इसको जेम को त्यों रखना है। यहां कॉस थीटा है, इसको भी जेम को त्यों रखना है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को भी जेम को त्यों रखना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी हम सोच के चल रहे हैं कि माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस यहां आएगा, तो इस माइनस में प्लस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ऊपर बचेगा बाबू क्या जो है वो रहबे करेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टा में यहां रहेगा आपका साइन थीटा, और इसमें से कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो साइन थीटा जो माइनस में था प्लस में हो जाएगा, उसको हम पहले कर देते हैं साइन थीटा, और कॉस जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा ये कॉस थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब कॉमन निकालना हुआ, सॉरी एलसीएम निकालना हुआ आसान। अब हम कॉमन जब एलसीएम निकाल रहे होंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, देखिए लिख रहे हैं कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा और इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों समान है, दोनों का ये दोनों समान है, इसका एलसीएम एक ही हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ बाबू। अब क्या करना है, जो मैच कर, देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये दोनों जो है यहां पे यह मैच ये इसमें मिल रहा है, किस यहां पे है और यहां पे है, ये नहीं है ना यहां पे, तो इसको उठा के इसमें गुणा कर देते हैं। यही ना रूल है, इन्हें भी जो करते हैं, जो मिल गया उसको छोड़िए, जो नहीं मिला उसे गुणा करिए। तो यहाँ पे cos थीटा इंटू में sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा मिला, तो बचा sin थीटा में sin cos थीटा से sin क्यू थीटा, sin क्यू थीटा माइनस, यहां देखो sin थीटा इंटू में sin थीटा माइनस cos थीटा, तो sin थीटा इंटू में sin थीटा माइनस cos थीटा, दोनों मिल रहा है, बचा cos, तो cos में cos स्क्वायर से हो जाएगा भैया cos क्यू थीटा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब एक फॉर्मूला होता है बच्चा, क्या होता है जी, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर में ए माइनस बी आई इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोलो जनवरी का महीना 2025 सॉरी पढ़ाए थे ये सब, तो बेसिक क्लास में बात आपको हम बता चुके हैं। वैसे 9 क्लास में भी आप पढ़े हैं इसको, और हमने जब पढ़ाया था तब कहा था कि 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के 3 या 4 में, तो तीसरा क्वेश्चन है कि नहीं है ना, तीसरा में प्रयोग इसका होगा, बाकी इस फॉर्मूला का प्रयोग अब इसके बाद कोई नहीं होगा। फिलहाल लिखिए, बैठाएंगे तो ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी यानी कि हो जाएगा भैया साइन थीटा माइनस में का कॉस थीटा, आई इंटू में ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या होगा ए बी, तो ए इतना है बी इतना है, तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू में का कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी का काम कौन कर रहा है कॉस, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत अगर परेशानी हो तो मुझे बताइए, नहीं ना है, नीचे वाला जे होगा तो लिख देना है, यानी क्या लिख रहा है बाबू कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा और इंटू में साइन थीटा माइनस में का कॉस थीटा।
बोलो। अब भाई देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का हो गया खत्म, कटा। अब इधर क्या बच रहा है, आप जरा ध्यान से, इधर फॉर्मूला है, आप चाहे तो इस क्वेश्चन जहां भी नोट करिए उसके ऊपर लिख सकते हैं ताकि पता चल सके जिसमें इसका प्रयोग हुआ है, अच्छा रहेगा। आगे समझिए, यहां है साइन स्क्वायर थीटा और यहां है कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना, 1। तो अब ये देखिए लिखा है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, लेकिन लिख दीजिए आपका 1। किसी को कोई दिक्कत है? उसके बाद साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, तो यहां हो जाएगा बच्चा साइन थीटा इंटू में का कॉस थीटा। आगे बढ़े, और इसके बट्टा में कौन कौन नीचे बचा है, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, तो यहां होगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। आगे बढ़े, एक बार और समझिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों के बदले कितना हो गया 1, और यहां साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब एक बार ऊपर 2 पद है प्लस में और नीचे एक पद, एक बार इसमें भाग एक बार इसमें भाग, तो एक बार करोगे 1 बट्टा में कॉस थीटा इंटू में का बाबू साइन थीटा, एक बार प्लस में करोगे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और इसके बट्टा में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में क्या साइन थीटा, राइट। देखो इंटू में सब गुणे में तो है, साइन से साइन खत्म हुआ, कॉस से कॉस खत्म हुआ, यहां देखो 1 बटा कॉस यानी हो जाएगा सीधे सेक थीटा, बोलो, 1 बटा साइन हो जाएगा कोसेक थीटा। समझ में आ रहा है सबको? आप प्लस कॉट पीटे कितना हो जाएगा 1, इसको सजा के लिख दीजिए, जगह ये लिखा हुआ है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो 1 प्लस इसको पहले इसको बाद में, तो यहां पर होगा सेक थीटा इंटू में का बाबू कोसेक थीटा। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत है? बराबर में कितना आया RHS। अब कोई ये मत कहना सर एक ही एक था, तो आप 1 बटा 1 इसको लेके इसको बोले, इसको लेके बोले, ये एक ही एक है, 1 करोड़ 1 है गुणा में, 1 गुणे 1 गुणे 1 नहीं कर सकते हैं, तो 1 बटा सेक, 1 बटा कॉस मतलब सेक थीटा, 1 बटा साइन मतलब कोसेक थीटा। अब पूरा कट पीटे कितना आया 1। अब इसको सजा कर लिख दिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, आपका RHS आ चुका है। क्या आप समझ पाए हो? नोट करो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर क्या कह रहा है बाबू, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर में साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए। इसमें नीचे किताब में देखिए लिखा होगा कि बायां पक्ष दायां पक्ष अलग अलग लेके हल करें, लेकिन परीक्षा में नहीं लिखा रहेगा कि बायां पक्ष दायां पक्ष अलग अलग लेके हल करें। ये खुद उस समय अपने बुद्धि विवेक से काम करना है। आपको मन करेगा तो अलग अलग लेके हल करिए, या मन करे तो LHS से RHS लाइए, या मन करे तो RHS से LHS लाइए, लेकिन सीधे जरूर करिए। क्लियर है? तो समझो, LHS को उठा रहे हैं हम, देखो बाबू 1 प्लस कितना है सेक ए, आ बटा में कितना है सेक ए, इसके मम्मी पापा में चेंज करिए, बात खत्म। 1 प्लस 1 बटा कितना होगा कॉस ए, आ बटा में यहां होगा 1 बटा में कितना कॉस ए, क्योंकि सेक का फॉर्मूला 1 बटा कॉस होता है। भिन्न का जोड़ करोगे तो यहां तुमको मिलेगा, पता है क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 1 कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1, अब बटा में कितना कॉस ए, इसके बटा में रहेगा 1 बटा में का कॉस ए। किसी को कोई दिक्कत? अब क्या करो, गुलटिया मारो, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर के पास जाएगा, चाहिए यही कट जाएगा, बोलो नहीं कट जाएगा, बचे कितना कॉस ए प्लस का 1, यही स्टॉप, RHS लेके अगला हल करो, काम खत्म, ठीक ना। तो अगर RHS फिर यहां उठा के आगे हल करते हो तो देखो कैसे होगा, यहां से समझने का प्रयास करो। यहां हो गया RHS जो कि है बाबू साइन स्क्वायर ए बट्टा में 1 माइनस में कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, और बट्टा में 1 माइनस में का कॉस ए। कोई दिक्कत है? 1 का स्क्वायर जब चाहे तब बना सकते हैं हम। देखो इसको तुमको हम आलसी नहीं बनाना चाहते हैं, तुमको और पेम्पर नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर लिखेंगे तुमको अच्छा। अभी ऐसा ही सोचो ना जी, हम 1 का स्क्वायर जब चाहे तब कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पा गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार होगा 1 माइनस में कॉस ए और इंटू में 1 प्लस कॉस ए। बोल बच्चा कोई दिक्कत? अब 1 माइनस में कितना कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए खत्म, बचा कितना 1 प्लस क्या RHS है LHS है इतना,
कोई ऐसा मत करना सर कॉस पहले है, कहोगे ना एकदम शिकायत हो जाएगी। इसलिए LHS बराबर में कितना होगा भैया, RHS। खेल खत्म, जल्दी नोट करो ताकि अगला क्वेश्चन जल्दी बना दे हम। तो बड़े बाबू चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अरे हाला नहीं करना है बबुआ। अरे देखो ये वो बोलता है इसमें कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके बनाइए। अरे चाहे तो इसको लागू कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बिना लागू किए बना रहे हैं। अब लागू करके बनाना होता तो सर क्या बनाते हैं, सुनो। इसको पहले हम कॉट या कॉट के रूप में चेंज करते हैं, ठीक ना, लेकिन हम इसको अलग तरीके से बना रहे हैं। ध्यान से देखो, LHS हमारे सामने है, क्या है बाबू, कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस 1। इस क्वेश्चन को हम सीट में नहीं बनाए हैं, पता है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको मिला है इससे पहले, नहीं मिला है, सीट में भी नहीं मिला है। यहां इसका करेंगे हम परमीयकरण, हर परमीयकरण। इस जो है ना ऊपर नीचे गुणा करिए, बस इस माइनस को भी प्लस कर लीजिए, लेकिन इस प्लस को माइनस नहीं करने का। क्या देखो यहां कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब गुणा करेंगे तो यहां लिखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, नो माइनस, प्लस लेके करना है। यहां कॉस ए प्लस साइन ए और प्लस 1। कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे, नहीं ना। अब तुमको इसमें गुणा करना, इसमें दिमाग से गुणा करना है, बिना दिमाग का नहीं। दिमाग से कैसे गुणा करते हैं सर, तो देखो तुमको बताते हैं। इसको तो सजाने दो, सरियाने दो करा के। कॉस ए अब प्लस 1 अब माइनस में साइन ए। जरा मुझे बताओ बाबू, क्या हमने कुछ किया? हमने कहा इस कॉस के बगल में 1 ला के बैठा देते हैं, माइनस वाला को तो धकेल देते हैं। धकेल दिए, साइड होने किनारे पर कर दिए, नहीं बुझे। अरे भैया को बेंच पर 3 जना बैठा है तो कहे तू ही जाओ हमारे लगे बैठा, तन तू घस का होने हो, वह हो गया, बुझा रहा है बस। और इसको जो इसको भी उसी रूप में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस 1 क्या कहते हैं, घसका दिया जाए होने प्लस साइन ए। अबे तुमको बुझाएगा सर काहे घसका रहे हैं, क्या साइन इतना दिखने में बुरा है? नहीं नहीं नहीं, दिखने में बुरा बहुत सुंदर है देखने में, लेकिन हमको सॉल्यूशन करना है ना। अब हम देखने लगेंगे ये कौन कितना अच्छा लग रहा है, तो काम नहीं चलेगा। मोह माया से ऊपर उठ के काम करना है, बुझ रहे हो, जिंदगी में भी और पढ़ाई में भी, बुझ रहे हो। हाँ तो यहां इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम फॉर्मूला लगा सके, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो कितना आसान हो गया है। सर यहां कैसे फॉर्मूला लगाइएगा, इस पूरे को मान लेंगे हम ए, इसको मान लेंगे भैया बी, तो ए माइनस बी, राइट। और यहां इस पूरे को मान लेंगे, इसको मान लेंगे बी, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो समझे, लग गया। अब नीचे देखो, नीचे कुछ नहीं करने की जरूरत है, तू चाहो तो अभी डायरेक्ट फॉर्मूले लगा लो, तो हम चाहेंगे तू लगाइबे करो, यही लग ले। देखो ये पूरा सिस्टम कॉस ए प्लस साइन ए का काम करेगा, एक काम करेगा बी का। यहां से यहां तक पूरा क्या है बाबू, ए हाई क्या है बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे हमने सजा लिया, एक बाद फॉर्मूला लगा देंगे, या लगाइए दे रहे हैं क्योंकि सरिया हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो यहां लिख देंगे बच्चा कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। बताना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर करोगे तो ए प्लस बी, अच्छा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, चाहे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसी को पहले किसी को बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार इतना प्लस इतना, चाहे इतना माइनस इतना, काम खत्म हो जाएगा। बोलो ना। अब चलो आगे बढ़ने का, अब तुम इस पे भी फॉर्मूला लगाओ, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस में बच्चा साइन स्क्वायर ए। समझे कि नहीं समझे? इसके बट्टा में इसको तोड़ लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए, बी स्क्वायर
मतलब साइन स्क्वायर ए, बोलना, और प्लस का 2ab, तो प्लस का 2a, ए काम कर रहा है cos थीटा, बी काम कर रहा है साइन थीटा, तो 2 cos a इंटू में साइन a, ठीक ना। कब कब ए को हम थीटा बोल देते हैं ना, गलती से मिस्टेक हो जाता है, ध्यान देना। तो 1 का स्क्वायर कितना 1। अब बताओ इसको तोड़ो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, ए स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर ए ना, बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab, तो 2 फॉर्मूला में ए काम कर रहा है इतना, बी काम इतना कर रहा है, तो कहेंगे 2 cos a, बोलना, और माइनस में साइन स्क्वायर ए, और यहां देखो भैया क्या हो रहा है, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यहां से यहां तक का मान कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 cos a इंटू में का बाबू साइन ए, और -1 और +1 भी चल बसा, समझे। ऊपर वाला देखो cos a है साइन है, तो इसका यही कहानी है, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मतलब साइन स्क्वायर क्या काम है, तो तू बदलो cos में, तो बदल देते हैं इसको। यहां देखो cos स्क्वायर ए +1 प्लस में 2 cos a, और माइनस के माइनस लगाए रहो, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होगा 1 माइनस में cos स्क्वायर ए, ओके। और बट्टा में क्या बच रहा है बच्चा, 2 cos a इंटू में साइन ए, समझ में आवत है, आवत है। इधर देखो cos स्क्वायर ए +1 प्लस में 2 cos a, और माइनस से गुणा करोगे तो ब्रैकेट हट जाएगा, जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस से गुणा होगा, तो 1 में गुणा करोगे तो -1, और यहां माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर ए, और पूरा के बट्टा में हो जाएगा 2 cos a इंटू में साइन ए, ओके ओके। ये देखो +1 और -1 ये भी धीरे से चल बसा, कोई दिक्कत है। अब की के बच रहा है देखो cos स्क्वायर ए, हाँ देखो cos स्क्वायर ए, थीटा त्रिकोणमितीय फंक्शन समान, थीटा समान, पावर समान, तो जुड़ जाएगा 2 cos स्क्वायर ए, तो यहां लिखते हैं धीरे से 2 cos स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए है, तो 2 cos ए, इसके बट्टा में जानते हो क्या है, 2 cos ए इंटू साइन ए, तो यहां होगा 2 cos ए इंटू में साइन ए, ऊपर से कॉमन लेंगे 2, cos स्क्वायर ए या cos, तो 2 cos ए कॉमन ले लो, 2 cos ए जब कॉमन लोगे बच्चा तो यहां बचेगा cos ए, और प्लस में कितना 1, और बट्टा में 2 cos ए, और इंटू में साइन ए, राइट। 2 से 2 खत्म, cos से cos खत्म, बचा हमारे पास cos ए +1 बट्टा में साइन ए, एक बार इसमें भाग एक बार इसमें भाग, यानी कि cos a बट्टा में कितना बच्चा साइन ए, और +1 बट्टा में कितना बच्चा साइन ए, तो cos a बट्टा साइन ए मतलब cot a, और 1 प्लस साइन ए मतलब cosec a, तो जरा तनी देखो तो यही सिद्ध करना था का, cosec a प्लस cot a, सर इतना सिद्ध करना था, आप तो cot a प्लस cosec a लाए हैं, ऐसा सोच रहे हो, एकदम ना सोचे के लोग शिकायत करी, cosec a प्लस cot a सीधा करके लिख दो बराबर में RHS। बोलो कितना मजेदार सवाल है ना। इसी के साथ 5 क्वेश्चन, इस 5 का 5 समाप्त, अगला 5 कल के क्लास में, ठीक ना। आज के लिए धन्यवाद।